रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफर में थे, रात पड़ गई। रात तो मस्जिद में ईशा पड़ी तो सोचा कि रात यहाँ मस्जिद में गुजार लूं। मस्जिद वालों ने कहा भी हमने मस्जिद बंद करनी है, सब बाहर निकल जाएं। उन्होंने कहा भी मैं मुसाफिर आदमी हूँ, रात गुजारनी है। अपना तारुफ नहीं करवाया मैं कौन हूं। उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ इजाजत नहीं है। तो एक आदमी वो तंदूर पे रोटी बनाता था, पकाता था, तो उसने देखा कि कोई बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने कहा आप मेरे साथ चले, मेरे साथ रहें आप। वो साथ ले गया। अब उसका चूंकि तंदूर का काम, आटा गूंद रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रोटी पका रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उठ रहा है, बैठ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह इस्तिगफार की कसरत कर रहा है। अब इमाम साहब बड़े हैरान हुए कि ये बड़ा अजीब आदमी, बहुत इस्तिगफार कर रहा है, इसकी जुबान पे इस्तिगफार ही इस्तिगफार। उससे पूछा भाई ये तुमने इस्तिगफार बहुत किया, क्या इसके क्या फायदे देखे? उन्होंने कहा जी मेरे बड़े मसाइल थे, जब से मैंने इस्तिगफार की कसरत शुरू की है अल्लाह ने मेरे मसले हल कर दिए। और मैं जो मसला आता है अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह मेरा मसला हल कर देता है, मेरी दुआएं कबूल होती हैं। इस्तिगफार की मैंने ये फायदा देखा, मेरी दुआएं बड़ी कबूल होती, मेरी तक सारी दुआएं कबूल हुई। एक दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, बाकी सारी कबूल हो गई। वो कौन सी नहीं हुई भाई? कि मैंने नाम सुना है कोई इमाम अहमद बिन हम्बल, बड़े अल्लाह वाले कोई बुजुर्ग आदमी है, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी कभी उनसे ज़ियारत मुलाकात तो करवा दे, मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। ये मैंने दुआ मांगी, ये अभी तक कबूल नहीं हुई, बाकी सारी कबूल हो गई हैं। इमाम साहब ने कहा अल्लाह के बंदे तेरी वो दुआ भी कबूल हो गई, मैं जो तेरे सामने बैठ रहा हूँ अहमद बिन हम्बल ही बैठा हूँ मैं तेरे साथ। और मुझे लगता ये है ये इस्तिगफार की जो तेरी कसरत है ना, यही मुझे खींच के यहाँ पर लेकर आई है। एक साहबी निकले और जोर से कह रहे हैं वाह जुनूबा, आए मेरे गुनाह, आए मेरे गुनाह, मैं तो हलाक हो गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कि हुजूर मेरे से गुनाह बहुत हो गए, मैं तो मारा गया। आपने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा इन्ना मग़फ़िरतका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतका अर्जा इंदी मिन अमली। ऐ अल्लाह बेशक मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तेरी जो मग़फ़िरत है ना वो मेरे गुनाहों से भी ज्यादा वसी है, और मुझे अपने अमल का कोई आसरा नहीं, मुझे तो तेरी रहमत ही का आसरा है। मैं फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्ना मग़फ़िरतका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतका अर्जा इंदी मिन अमली। मैं फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्ना मग़फ़िरतका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतका अर्जा इंदी मिन अमली। 3 दफा उनसे ये दुआ पढ़वाई और मैं जाओ अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम सब के सब खताकार हो और बेहतरीन खताकार वो हैं जो अल्लाह से माफी मांगे। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिग़फ़ार करो तो क्या होगा? एक तो अल्लाह गुनाह माफ कर देंगे, और फिर अल्लाह बारिशें देंगे, और अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे, माल भी देंगे, माल औलाद भी देंगे, बेटे देंगे, और अल्लाह नहरों में बरकत देंगे, बागात में बरकत देंगे। ये अल्लाह के वादे हैं। हमारे मसलों का हल हुकूमतों का बदलना नहीं है, हमारे मसलों का हल माल की कसरत नहीं है, हमारे मसलों का हल असबाब की कसरत नहीं है, हमारे मसलों का हल इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह से माफ़ी मांगना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह के सामने तज़र्रो जारी करना है। हाँ, ये हमारे मसलों का हल है। छोटे बड़े मसलों का हल, इनफिरादी इज्तिमाई मसलों का हल, गरीबों के मालदारों के मसलों का हल, आवाम के हुक्मरानों के मसलों का हल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार,
اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، جو غلطی ہوئی اس پر ندامت ہو، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم